इधर राजधानी रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और ई रिक्शा चालकों का पूरा डेटाबेस तैयार करने के लिए एक विशेष पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है। 20 मई से शुरू हुआ ये अभियान 5 जून तक चलेगा और अब तक 6,228 चालकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जबकि शहर में करीब 20,000 ई रिक्शा और ऑटो के संचालन का अनुमान है। इसको देखते हुए यातायात पुलिस ने सभी चालकों से 5 जून की रात 8 बजे तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है। तय समय सीमा पर पंजीयन नहीं कराने वाले चालक पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए अब तमाम जो ई रिक्शा चल रहे हैं सड़कों पर, उनका पंजीयन जो है वो किया जा रहा है। शहर के सभी ट्रैफिक थानों में पंजीयन प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावा जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहां पर पुलिस कर्मियों के द्वारा भी किया जा रहा है और एक QR कोड जारी किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर पुलिस की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें तमाम तरह के अलग अलग नियम और शर्तें लिखी हुई है। पूरी तरीके से पूर्णतः यह निःशुल्क पंजीयन है। इससे पुलिस को जानकारी होगी कि शहर की सड़कों पर कितने ई रिक्शा चल रहे हैं। RTO की जानकारी के मुताबिक रायपुर RTO के तहत लगभग 20,000 ई रिक्शा रायपुर शहर में है। अब तक 6,500 से ज़्यादा ई रिक्शा का पंजीयन भी हो गया। किस तरीके से प्रक्रिया वो समझ लेते हैं। रमेश जी हमारे साथ। सर, किस तरीके से पंजीयन प्रक्रिया हो रही है, इससे क्या फ़ायदा होगा? ये पंजीयन के लिए हमने सभी थानों को अधिकृत किया है, तो हमारे जो भी ट्रैफिक के अधिकारी हैं और जवान हैं, तो वो ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को रोककर उन्हें भी बता रहे हैं कि आप अपना पंजीयन करा लें और इसका अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है कि लोग थाने में आकर करा रहे हैं। चूँकि इसके लिए एक QR कोड जारी किया गया है, तो उसको पंजीयन कराने में काफ़ी आसानी हो रही है। ये अलग अलग जगह सर ये QR कोड और इस तरीके के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं शहर में, इससे फ़ायदा क्या होगा? कैसे ट्रैफिक स्मूथ आप लोग करेंगे आने वाले समय में? असल में हो ये रहा है कि अभी ई रिक्शा को कौन चला रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। मालिक किसी को भी किराए से दे रहे हैं, तो पंजीयन होने से ये सुविधा रहेगी कि इस रिक्शे को कौन ऑपरेट कर रहा है, उसका मालिक कौन है, तो एक क्लिक में हमको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। देखिए, ई रिक्शा की वजह से लगातार जो शहर में ट्रैफिक जाम हो रहा है और जो डेटाबेस नहीं है, कहीं ना कहीं अब पूरा एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। शहर के तमाम ई रिक्शा चालकों का ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 5 जून तक यह प्रक्रिया चलेगी। 6,500 से ज़्यादा ई रिक्शा का पंजीयन भी जो है वो हो चुका है। तो जो भी ई रिक्शा चालक है उनका पंजीयन करना अनिवार्य है, अर्थात 5 जून के बाद चालानी कार्रवाई भी जो है वो पुलिसकर्मियों के द्वारा की जाएगी। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर।